बेटा हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था बेटा रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड और व्हाई द डिमांड इज मोर एट लो प्राइसेस। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था बेटा वो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कैसे करता है, क्या रीजंस होते हैं उसकी, क्यों लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, या ऐसा क्यों होता है कि लो प्राइसेस पर डिमांड ज्यादा होती है, जब प्राइस कम होते हैं जब डिमांड ज्यादा होती है, व्हाई इट हैपन्स, कम प्राइस पर ही डिमांड ज्यादा क्यों होती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे होगा, और इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व में मूवमेंट कब आता है, या फिर इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना, क्या मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हैपन्स, इट हैपन्स when demand of a commodity changes demand of a commodity changes because of change in own prices। बेटा जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट यही पढ़ा था, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आना, कमोडिटी के खुद के प्राइस का चेंज होना। नाउ हमारे पास है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ऐसा कब होता है जब कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से। जब हमने बेटा डिटर्मिनेंट पढ़े तो वहां पर 5 डिटर्मिनेंट थे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट था चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस का चेंज होना। तो कमोडिटी के खुद के प्राइस जब चेंज होते हैं और उसकी वजह से उसकी डिमांड चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चेंज आ रहा है सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से, दैट मीन्स अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर का मतलब क्या है, हमारे पास 4 फैक्टर बच गए थे। कौन कौन से, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। तो ये हमारे 4 डिटर्मिनेंट बच रहे थे। तो डेट आर अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स बेटा वो सारे फैक्टर्स होंगे कमोडिटी के प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स होते हैं। 2 चीजें होंगी, इट इंक्लूड्स, क्या क्या होगा इसमें, अब जब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड होगी तो इसके अंदर होगा इट मे बी या इट इंक्लूड्स और इट मे बी एक्सटेंशन इन डिमांड, and the other one is contraction in demand। जब जब कमोडिटी की डिमांड चेंज होगी उसके खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो या तो एक्सटेंशन इन डिमांड हो सकता है यानी डिमांड का बढ़ना,
या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो सकता है, यानी डिमांड का कम होना। तो नेक्स्ट इज बेटा, देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या शो हो सकता है? मूवमेंट शो होगा। तो ये है हमारा टॉपिक, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है बेटा? जब जब डिमांड चेंज होती है अपने खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, दैट मीन्स इट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसे हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमें पता है डिमांड चेंज होगी हमेशा, बट अपने खुद के प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होगी इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड हो रही है, दैट मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, एक्सटेंशन होगा डिमांड का, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड का, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना। अब चेंज बेटा किस तरफ आ रहा है? प्राइस को ऐसे, तो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड बढ़ेगी या प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड कम होगी। और लास्ट जो डिमांड कर्व होगा उसमें हमें शो होगा मूवमेंट। डिमांड कर्व में क्या शो होगा बेटा? मूवमेंट शो होगा डिमांड कर्व में, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूविंग अहेड बेटा, अब यहाँ पर मूवमेंट में हमारे पास देखो बेटा दो चीजें आ गई हैं। हमने कहा डिमांड चेंज होगी अपने खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो या तो डिमांड में एक्सटेंशन हो सकता है यानी डिमांड बढ़ सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है यानी डिमांड कम हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। टॉपिक बेटा यही चल रहा है अभी हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। इसमें फर्स्ट है बेटा एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड में एक्सटेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना, एक्सटेंशन का मतलब होता है बेटा बढ़ना। डिमांड बढ़ेगी, अच्छा क्यों बढ़ेगी? प्राइस में चेंज आने की वजह से। तो डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस में चेंज आएंगे, जब प्राइस कम हो जाएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की, दैट मीन्स डिमांड चेंज होगी प्राइस में चेंज आने की वजह से, अपने खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से। अगर अपने खुद के प्राइस में चेंज आएंगे तो या तो प्राइस कम हो सकते हैं बेटा या ज्यादा हो सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ना, डिमांड बढ़ेगी किसकी वजह से? अपने प्राइस की वजह से। प्राइस कम होंगे या ज्यादा होंगे? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अगर सोचें तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो प्राइस का क्या होना चाहिए? प्राइस हमारे कम हो जाने चाहिए। तो एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब क्या है? अकर व्हेन, कब होगा? व्हेन प्राइस फॉल्स और डिमांड increases. It occurs when demand of a commodity increases because of a fall in price of the commodity. commodity के प्राइस में फॉल आने की वजह से यानी डिक्रीज आने की वजह से, डाउन होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो कहलाएगा हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर बेटा इसका शेड्यूल देखें तो कैसे बनाओगे? पी आई और क्यू। पी और क्यू का मतलब क्या है बेटा? प्राइस। पी का मतलब है प्राइस और क्यू है हमारी क्वांटिटी। सपोज पहले प्राइस थे मेरे 10 पे मैं डिमांड करता था 50 यूनिट की। व्हेन प्राइस इज 10 डिमांड इज 50 यूनिट। प्राइस कम हो गए, मैंने माना प्राइस 10 रुपए से मेरे 5 रुपए हो गए, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज डिमांड 50 से बढ़कर हो गई 100। डिमांड कितनी हो गई? 100। ये हमारा हाइपोथेटिकल शेड्यूल है बेटा। हाइपोथेटिकल शेड्यूल का मतलब होता है इमेजिनरी शेड्यूल, इमेजिनेशन बेस्ड शेड्यूल है। तो ये हम कैसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट सिंपलेस्ट वैल्यूज लेनी है। क्यों? सो दैट इट कैन बी इजिली पुट अपॉन ऑन द कर्व या ग्राफ। ग्राफ पे जिससे हम इजिली उसे पुट कर सकें। आओ ग्राफ देखें। ये आपका ग्राफ हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई बेटा, वाई एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पर हमेशा मार्क करते हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हमेशा मार्क करते हैं प्राइस। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हमेशा मार्क करेंगे प्राइस। प्राइस 10 और 5 है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया 5 और यहाँ ले लिया 10। क्वांटिटी मेरी 50 और 100 है, 50 और 100 ही मेजर कर लूँ। यहाँ ले लिया मैंने 50 और यहाँ ले लिया मैंने 100।
जब प्राइस 10 थे, व्हेन प्राइस इज 10 यानी दिस डिमांड इज 50, ये पॉइंट बन गया बेटा। प्राइस 10 पे कितनी डिमांड है? 50 ये वाला। व्हेन प्राइस इज 5, प्राइस फॉल होके 5 होगा, डेट इज डॉटेड लाइन ये बताएगी। डिमांड होगा इंक्रीज होके 100, तो ये पॉइंट बन गया। अब मैं अगर इन्हें ज्वाइन करूं तो ज्वाइन कैसे होंगे बेटा? ये ऐसे होंगे ज्वाइन, दैट इज डिमांड कर्व। ए पॉइंट बी पॉइंट, ए की डिमांड कर्व बना, ए से हम बी की तरफ आ गए, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ग्राफिकली there will be a downward movement along the डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में बेटा कैसा मूवमेंट हो रहा है हमें? डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ। देखो यहाँ था पहला पॉइंट हमारा और यहाँ आ गए हम। तो ग्राफिकली देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में कैसा मूवमेंट हो रहा है बेटा? डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं इसमें। एक्सटेंशन जब आपसे पूछेंगे तो क्या बताओगे? आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताओगे, एक्सटेंशन कब आता है, क्या होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है बेटा जब डिमांड बढ़ जाती है, किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसके खुद के प्राइस में फॉल आने की वजह से, उसके खुद के प्राइस रिड्यूस होने की वजह से। फिर दूसरा पॉइंट आप इसका शेड्यूल बताओगे बेटा, दैट इज शेड्यूल कि प्राइस अगर पहले 10 थे, डिमांड थी हमारी 50, प्राइस अगर फॉलो के 5 हो गए तो हमारी डिमांड हो गई 100। थर्ड पॉइंट में आप उसका कर्व बनाकर दिखाओगे कैसे मूवमेंट हो रहा है, और फोर्थ पॉइंट में आप ग्राफिकली बताओगे कि मूवमेंट कैसा शो हो रहा है। मूवमेंट देयर विल बी अ ग्राफिकली देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे कैसा मूवमेंट शो हो रहा है बेटा? डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ। ये रहा। तो नाम से ही बेटा क्लियर है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? डिमांड का बढ़ना। डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड कब बढ़ेगी? जब उसके खुद के प्राइस क्या हो जाएंगे? फॉल हो जाएंगे। तो ये था हमारी डिमांड, एक्सटेंशन डिमांड की डेफिनेशन, उसका शेड्यूल, उसका कर्व और उसका मूवमेंट ग्राफ में क्या शो हुआ। तो जब आपसे पूछा जाएगा बेटा एक्सटेंशन इन डिमांड में, तो आप ये चारों पॉइंट बताएंगे। अभी जब आप एक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे आगे चलकर, तो वहां पर भी ऐसे ही चारों पॉइंट्स आएंगे। चारों पॉइंट बेटा ऐसे ही सीक्वेंस में है, पहले डेफिनेशन, फिर शेड्यूल, फिर कर्व, उसका ग्राफ और ग्राफ का मूवमेंट बताएंगे। शेड्यूल, कर्व, मूवमेंट इसलिए सीक्वेंस में बताया गया है बेटा क्योंकि आगे आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो इसलिए सीक्वेंस में चारों पॉइंट कराए गए हैं, पहले डेफिनेशन, फिर शेड्यूल, फिर कर्व और फिर लास्ट में उसका ग्राफ का मूवमेंट, कि जिससे आप डिफरेंस भी इजीली पुट कर सकें। मूविंग अहेड बेटा आगे चलते हैं। तो जैसे हमने कहा था क्वांटिटी डिमांड में दो चीज हो सकती हैं, इट मे बी एक्सटेंशन इन डिमांड और इट मे बी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। या तो डिमांड बढ़ सकती है या डिमांड कम हो सकती है। बढ़ना मतलब एक्सटेंशन नाम दे दिया उसे, कम होने को नाम देंगे हम कॉन्ट्रैक्शन, या कम होने का नाम है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका बेटा सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेटा कम होना। किसका कम होना? डिमांड का। डिमांड कब कम होगी? जब उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अकर्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और डिमांड फॉल्स। So contraction in demand occurs when demand of a commodity falls because of increase or because of rise in own price of the commodity. Contraction का मतलब क्या है बेटा? कम होना। किसका कम होना? कह रहे हैं डिमांड का कम होना। तो डिमांड कब कम होगी? डिमांड जब कम हो जाएगी जब उस कमोडिटी के खुद के प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा? फॉल हो जाएंगे। उस कमोडिटी के खुद के प्राइस हमारे कम हो जाएंगे। तो contraction in demand means it occurs when demand of a commodity falls because of rise in own price of the commodity. So it is the first point बेटा, फर्स्ट पॉइंट है ये इसका। ऐसे ही सेकंड पॉइंट बनाएंगे। सपोज प्राइस से पहले 10, डिमांड थी 50, प्राइस फॉल हो प्राइस राइज हो जाएंगे,
प्राइस राइज होकर हो गए 20, डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड हो गई बेटा 25। तो डिमांड कम हो रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसका कर्व बनाओगे बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। एक्स एक्सिस पर मेजर करोगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर मेजर करोगे प्राइस। प्राइस से आपके 10, तो यहां मार्क करेंगे 10 और एक लेवल लेंगे 20। डिमांड दिख रही है बेटा 25 है और 50 है, तो एक लेंगे 25 और दूसरा लेंगे 50। जब प्राइस से आपके 10 तो डिमांड कितनी थी बेटा? 50 थी, तो प्राइस 10 पर डिमांड 50, दैट इज द पॉइंट। प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई बेटा? 25 हो गई। इसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे। दैट इज द कर्व, डिमांड कर्व डी। पहला पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था बी, तो ऊपर शो हो रहा है मूवमेंट। अब की बार मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा? ऊपर, अपोजिट चलना है। अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो मूवमेंट ऊपर होगा, एक्सटेंशन है तो मूवमेंट बेटा नीचे होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ग्राफिकली देयर विल बी अ upward movement along the demand curve। ग्राफिकली देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो बेटा ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो यहां पर भी हमने बेटा 4 पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट बताए हमने यहां पर? सबसे पहले बताइए बेटा कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम होना, कॉन्ट्रैक्ट, कम हो जाना। किसका कम होना बेटा? डिमांड का कम होना। तो जब डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है? जब डिमांड कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो जाएंगे? उसके राइज हो जाएंगे। डिमांड तब कम होगी जब उसके खुद के प्राइस क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बिकॉज ऑफ राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस बढ़ने की वजह से। देन सेकंड पॉइंट में आप बताओगे बेटा उसका शेड्यूल। तो यहां मैंने शेड्यूल लिया पी और क्यू। प्राइस पी, क्यू मीन्स क्वांटिटी। प्राइस से अगर 10 तो क्वांटिटी थी बेटा 50, प्राइस से अगर 20 तो क्वांटिटी थी बेटा 25। थर्ड पॉइंट में हमने इसका बताया है कर्व। कर्व बनाया, एक्स एक्सिस पर मेजर करी क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर मेजर करा प्राइस। प्राइस मार्क करे 10 और 20, क्वांटिटी मार्क करी 25 और 50। जब प्राइस 10 थे तो डिमांड थी हमारी 50, ये वाला पॉइंट ए। जब प्राइस इंक्रीज होकर हो गए 20 तो डिमांड हमारी कम हो गई और होकर हो गई 25, दैट इज पॉइंट बी। लाइन ड्रॉ कर दी तो बन गया डिमांड कर्व। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड। तो लिख दिया ग्राफिकली देयर विल बी अ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे हमें बेटा कैसा मूवमेंट शो हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट शो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ मूवमेंट शो हो रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो बेटा क्वांटिटी डिमांड के, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के आपके पास दो चीजें होती हैं, या तो ये एक्सटेंशन होगा या ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। दोनों कर लिया हमने, एक्सटेंशन कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम होना। किसका कम होना? डिमांड का। डिमांड कम क्यों हुई है? क्योंकि हमें पता है क्वांटिटी डिमांडेड वाला कॉन्सेप्ट है, तो डिमांड इसलिए कम हो रही होगी क्योंकि उसके खुद के प्राइस में चेंज आ रहा होगा। डिमांड बढ़ रही है यानी प्राइस कम हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है यानी प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा दोनों पॉइंट, चारों पॉइंट दोनों में सिमिलर हैं। पहले डेफिनेशन, फिर शेड्यूल, फिर कर्व और लास्ट में ग्राफ का मूवमेंट। तो ये आपसे डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। पहले डेफिनेशन, फिर शेड्यूल, देन कर्व एंड देन ग्राफ का मूवमेंट।
मूविंग एड बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हमारा मूवमेंट और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला कॉन्सेप्ट बेटा इतना क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी पढ़ा था मूवमेंट, अब है शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। जैसे अभी बेटा हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन डिमांड, या इसे कह सकते हो आप चेंज इन डिमांड। डिमांड का शिफ्ट यानी शिफ्ट इन डिमांड, या कुछ में कहा होगा बेटा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी कह सकते हो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का शिफ्ट होना, या चेंज इन डिमांड, डिमांड का चेंज होना। तो ये कब होता है बेटा? अकर व्हेन डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। जब जब बेटा डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, जब जब हमारी कमोडिटी की डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज नहीं हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स हमें पता है कौन कौन से हो सकते हैं। पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी, एक्सपेक्टेशंस, ई। तो जब जब डिमांड चेंज होगी हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड और मूवमेंट, सॉरी शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें क्या होगा बेटा? प्राइस कैसे रहेंगे यहाँ पे? अगर डिमांड चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, दैट मीन्स ऑन प्राइस of the commodity remains constant। कॉमोडिटी के खुद के प्राइस कैसे रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब है सेम रहेंगे, खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि खुद के प्राइस में जब चेंज आया था तो हमने पहले ही देख लिया था वो चेंज इन ओन प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने बेटा पहले ही देख लिया था। तो इट मे बी, अब क्या हो सकता है जब डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर्स के, तो चेंज हमेशा बेटा दो तरह का होता है, या तो डिमांड वो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो इट मे बी इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का इंक्रीज होना, हमने कहा था एक्सपेंशन। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का कम होना, वहां हमने कहा था कॉन्ट्रैक्शन। तो इट मे बी इंक्रीज इन डिमांड और इट मे बी डिक्रीज इन डिमांड, या तो डिमांड इंक्रीज हो सकती है, डिमांड डिक्रीज हो सकती है। बट इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होगी बेटा? ये ध्यान रखना है, अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज आएगा, इस वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होगी। देन लास्ट फोर्थ, देयर विल बी अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। बेटा डिमांड कर्व जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। वहां हमने कहा था मूवमेंट, मूवमेंट मतलब ऊपर नीचे होगा, शिफ्ट मतलब लेफ्ट राइट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। तो बेटा दो चीजें होती हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड, और जो हमने पीछे पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट वाले कॉन्सेप्ट में आपने दो चीजें बताई थी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ आपने बताई है इंक्रीज और डिक्रीज। मूवमेंट यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है अपने खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से, चेंज इन डिमांड होता है अदर फैक्टर्स के चेंज आने की वजह से। वहां अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, यहाँ ऑन प्राइस कांस्टेंट होता है। और लास्ट में हमने बताया शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट होता है और वहां था बेटा मूवमेंट। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो यहां पर बेटा दो चीजें हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का इंक्रीज होना, डिमांड का डिक्रीज होना।
तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, जैसे हमने वहां पढ़ा था एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ऐसे ही यहां पढ़ेंगे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट।